तो कल आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं, कल आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो एग्जाम है, डर तो लग रहा होगा आपको, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समय गवाते ना हुए हम लोग तुरंत फटाक से इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछा जाने की उम्मीद है, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। फार्मास्यूटिकल सिस्टम में इम्प्यूरिटी के सोर्सेज क्या अलग अलग हैं और कितने टाइप की इम्प्यूरिटीज होती है, ये आपको समझना है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढने में मुश्किल होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, आपको हम इसके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट और आयरन टेस्ट, है ना। इन दोनों के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। आयरन का लिमिट टेस्ट जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो ये जरूर ध्यान देने की बात है। फिर हम लोग टाइट्रेशन में आते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन के डिटेल्ड स्टडी आपको करना पड़ेगा। टाइट्रेशन में होता क्या है, कौन सा टाइट्रेंड इस्तेमाल करते हैं, कौन सा टाइट्रैंड इस्तेमाल होता है ना। और एक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करेंगे हम लोग कि ग्रेविटी सेपरेशन के ग्रेविटी के बेस पर हम लोग किसी दो लिक्विड्स को या सॉलिड्स को कैसे हम लोग सेपरेट आउट करते हैं, ये ग्रेविटी एनालिसिस में हम लोग बात करते हैं। कुछ डेफिनेशंस आपको पढ़ना पड़ेगा विथ एग्जांपल्स। हीमेटेनिक्स क्या होता है, जीआई एजेंट्स, टॉपिकल एजेंट्स, एनेस्थेटिक्स, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, डाययूरेटिक्स, मैक्रोलाइड्स, एंटी फंगल, हाइपोग्लाइसेमिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इन सबकी डेफिनेशन आपको एग्जांपल के साथ आपको याद करना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए 4 कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। एंटी नियोप्लास्टिक मतलब एंटी कैंसर जो है, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी ट्यूबरकुलर और एंटी मलेरियल। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स के आपको केमिकल स्ट्रक्चर, यूजेज और स्टेबिलिटी, स्टोरेज और ब्रांड नेम पूछा जाता है कई बार। ये 8 मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। फ्रूसेमाइड, एस्पिरिन, डैप्सोन, पैरासिटामोल, डोपामिन, प्रोप्रेनोलॉल, कीटोकोनाजोल और साल्ब्यूटामोल। नाम है, अगर आप ज्यादा ना पढ़ पाए हो तो कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स मैं बताता हूं जहां पर हर क्वेश्चन में आप इसको चिपका सकते हैं। जैसे आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है स्टेबिलिटी और स्टोरेज के बारे में, है ना, तो आप उसमें ये 4 पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, 5 पॉइंट्स हैं, इनको हर जगह चिपकाइए, हर जगह सही है। केमिकल के स्पेसिफिक आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी पढ़ पाए हैं तो इसको लिखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज स्टेबल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब ये स्टेबल होगा। ठीक है, क्या, इट बिकम्स डिसकलर्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा, डिसकलर्ड हो जाएगा, मतलब उसका कलर चेंज हो जाएगा। इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, हवा नहीं जानी चाहिए उसके अंदर। इट इज केप्ट इन अंबर कलर कंटेनर टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू सनलाइट, सनलाइट से बचाने के लिए एक कत्थई कलर की बॉटल के अंदर इसके मटेरियल को भरना चाहिए। इट शुड बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से दूर इसको हमको स्टोर करना है। तो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के लिए ये चीज आपको याद रखना है। यूजेस के लिए 3 यूज पॉइंट है, हर जगह पढ़िए, कहीं कहीं भी कोई भी केमिकल पूछा जाए उसके 2 यूज अपने आप लिखिए, 3 यूज सब हर जगह पर ये लिखाइए। पहला क्या है, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस, है ना, जो भी, क्योंकि कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं तमाम बीमारियों को ठीक करने के लिए है ही वो। एंड इट इज यूज्ड एज लैबोरेटरी रिएजेंट, इट इज यूज्ड एज प्रीकर्सर मॉलिक्यूल इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल। प्रीकर्सर मतलब कोई मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, कोई ए हमने लिया, उससे कुछ मिलाते 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 ये फाइनल मान लो सी हमारा प्रोडक्ट बन गया, तो ये ए को प्रीकर्सर मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो इस तरह से आप ये कुछ पॉइंट्स है जो हर जगह पर कॉमन लिख करके आपका कंटेंट ज्यादा हो सकता है, पेज भरने में काम आएगा। ठीक है, अच्छे से तैयार करिए, बेस्ट ऑफ लक।